पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। ममता बनर्जी को इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में डॉक्टर से मर्डर का जो मामला था, रेप एंड मर्डर का मामला था, उस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया है। ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका, स्वतः संज्ञान ले लिया है और भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और जस्टिस JB पारदीवाल और मनोज मिश्रा की पीठ 20 अगस्त को मामले की सुनवाई करेगी। आपको बता दें कि इस मामले में काफी ज्यादा लैगिंग देखने के लिए मिल रहा था। ममता बनर्जी सड़कों पर उतर के पता नहीं किसके लिए प्रदर्शन कर रही थी। सारा कानून व्यवस्था ममता बनर्जी के हाथ में, हेल्थ मिनिस्ट्री ममता बनर्जी के हाथ में है और एक इतने बड़ा जघन्य अपराध होता है जहां पर सबूत मिटाने की कोशिश करते हुए TMC के पार्षद के करीबी लोगों को ही गिरफ्तार किया जाता है। और अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ा एक्शन ले लिया है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया है और भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और जस्टिस JB पारदीवाल और मनोज मिश्रा की पीठ 20 अगस्त को मामले की सुनवाई करेगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इसी के साथ आपको बता दें, कोलकाता में जिस तरीके से विभत्स मामला देखने के लिए मिला, कोलकाता डॉक्टर से जो रेप का मामला आया, रेप के बाद मर्डर का ये जो पूरा मामला था, अब इस मामले में बयानबाजी कर रहे तृणमूल सांसद सुखेंदु शेखर रॉय पर हाल ही फिलहाल में उनकी पार्टी द्वारा एक्शन लिया गया था और अब कोलकाता पुलिस ने भी अब इस मामले में उनको समन जारी कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आप देखिए कि पश्चिम बंगाल में किस तरीके की स्थिति आन पड़ी है, जहां पर एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए एक महिला के साथ जघन्य अपराध होता है और उस अपराध को लेकर जब उनके ही पार्टी का कोई नेता, कोई सांसद बात करता है तो उसे पहले उसके राष्ट्रीय जो है प्रवक्ता के पद से हटा दिया जाता है और उसके बाद उसे कलकत्ता पुलिस द्वारा ही समन भेजा जाता है। तो आप देखिए कि किस तरीके से अपने ही नेताओं की उठती हुई आवाज को खत्म करने के लिए, उसे दबाने के लिए ममता सरकार किस तरीके से प्रयास कर रही है। क्या है माजरा, विस्तार से समझ लेते हैं। तो कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर मामले में बयानबाजी कर रहे तृणमूल सांसद सुखेंदु शेखर रॉय को पुलिस ने समन भेजा है। कोलकाता पुलिस ने सांसद को भेजे समन में 4 बजे उपस्थित होने को कहा था। सांसद सुखेंदु शेखर ने कोलकाता डॉक्टर रेप केस में टिप्पणी की थी और उन्होंने पुलिस की जांच पर सवाल खड़े करते हुए कहा था कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल को हिरासत में लेकर पूछताछ करनी चाहिए। इससे पहले पुलिस ने लेडी डॉक्टर के रेप मर्डर केस में सीमेन जो है थ्योरी गढ़ने पर डॉक्टर जो है सुब्रो गोस्वामी और एक चिकित्सक समेत BJP नेता लॉकेट चैटर्जी को समन किया था। इन सभी पर जो है गलत सूचना फैलाने का ये आरोप जो है लगा रही है। अब ऐसे में समन क्या भेजा गया है, सुखेंदु शेखर रॉय ने पहले उन्हें ट्वीट कर आरजीकर अस्पताल के डॉक्टर के रेप और हत्या मामले में कोलकाता पुलिस आयुक्त विनीत गोयल को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की मांग की थी। रॉय ने दावा किया था कि डॉग स्क्वाड 3 दिन बाद भेज दिया गया था। कोलकाता पुलिस का बयान में कहा गया कि खोजी कुत्ते को 3 दिन बाद भेजे जाने की सूचना पूरी तरह से गलत है। खोजी कुत्ते को 2 बार भेजा गया। कोलकाता पुलिस के अनुसार पहली बार 9 तारीख और फिर 12 तारीख को। यही नहीं, आपको बता दें कि अब इस मामले को लेकर BJP भी जो है इस वक्त ममता सरकार को घेर रही है। दरअसल सुखेंदु शेखर ने लिखा था कि CBI को इस मामले में फेयरली काम करना चाहिए और इसके बाद जो एक्स प्रिंसिपल है और जो पुलिस कमिश्नर है, उन्हें इस पूरे सुसाइड स्टोरी थ्योरी को लेकर सवाल पूछे जाना चाहिए। और जो स्निफर डॉग है उसे 3 दिन बाद क्यों भेजा गया, उसे लेकर भी 100 तरह के सवाल है और इन सारे सवालों का जवाब उन्हें देना चाहिए। अब अगर आप देखेंगे तो इसे लेकर क्या घोष लिखती हैं, क्योंकि लगातार अगर आप देखेंगे सवाल उठाए गए और अब इस मामले को लेकर वो कह रही हैं, तो BJP की ही नेता है किया घोष वो लिखती हैं कि TMC MP सुखेंदु शेखर रॉय ने जब कोलकाता पुलिस के CP और प्रिंसिपल के इंट्रोगेशन की बात कही, उसके बाद अब उसे कोलकाता पुलिस हेडक्वार्टर लाल बाजार ने समन जारी किया है। अब आप देखिए कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का क्या हाल है पश्चिम बंगाल में। शहजाद पूनावाला ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि डेमोक्रेसी का जो है TMC स्टाइल देखिए, लोकतंत्र का तृणमूल कांग्रेस स्टाइल देखिए। डिक्टेटर दीदी की पुलिस ने अब उनकी खुद की पार्टी के जो है TMC के जो सांसद है सुखेंदु शेखर रॉय, उन्हें बुलावा भेजा है क्योंकि उन्होंने ट्वीट करके
कोलकाता पुलिस सीपी और प्रिंसिपल के इंट्रोगेशन की बात करी थी। 43 डॉक्टर के ट्रांसफर किए गए क्योंकि उन्होंने इस मामले को लेकर बोला था। उन सिटीजन्स और डॉक्टर को भी समन भेजा गया कोलकाता पुलिस के द्वारा, जिन लोगों ने इसे लेकर सवाल पूछे गए थे। लॉकेट चटर्जी को भी समन भेजा गया। फुटबॉल मैच को कैंसिल किया गया। शांतनु सेन को एक स्पोक पर्सन के तौर पर जो है हटा दिया गया उनके दर्जे से, क्योंकि उन्होंने संदीप घोष को लेकर बयान दिया था। इसके बाद और पुलिस जो है, वही सेम पुलिस जो है, उन्हें इतनी तकलीफ है लेकिन वही सेम पुलिस जो है वो आजकल अस्पताल में रैंसैकिंग को अलाउड करती है। वही पुलिस जो है संजय रॉय को ऑपरेट करने के लिए अलाउ करती है। वही पुलिस है वो पूरी तरीके से आजकल अस्पताल में रैंसैकिंग की अलाउड करती है, संजय रॉय को ऑपरेट करने अलाउ करती है। और एचसी जब इस मामले को सीबीआई को ट्रांसफर करती है तो उस पर सवाल उठाने को अलाउ करती है। तो अगर आप देख रहे हैं कि इसमें टीएमसी का क्या कनेक्शन है, तो अब तक आपको क्लियरली समझ आ गया होगा कि क्या कनेक्शन है, ऐसा शहजाद पूनावाला द्वारा कहा जा रहा है। यानी साफ तौर पर कई तरह के सवाल जो है उठाए जा रहे हैं, कई तरह की चीजें जो है इस वक्त इस मामले को लेकर कही जा रही है। वह इस मामले को लेकर अधीर रंजन चौधरी ने भी ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा है। क्या कह रही है अधीर रंजन चौधरी, जरा सुनिए। ये एक घोर अन्याय है। ममता जी खुद डरती है आंदोलन को देखकर। लोगों को जिहान में, लोगों को दिल में ये सरकार के खिलाफ जो विरोध जमा हुआ है, प्रकट हो रहे हैं, उनसे ममता जी खुद भयभीत हो चुके हैं। उनको ये लगता कि अगर इस तरीके के आंदोलन की इजाजत अभी रोका ना जाए तो इसका बहुत गहरा असर हो सकते हैं। और इसलिए ममता बनर्जी की सरकार इन सारे अहिंस आंदोलन पे जुल्म शुरू कर दिए हैं, अत्याचार शुरू कर दिए हैं। मुझे यह भी शंका है कि हो सकता जब आंदोलनकारी नहीं रहेगी तो खाली मैदान में सारे सबूतों जो अभी भी लेना बाकी है, सारे सबूतों को नष्ट करने के लिए ये कोई नापाक हरकत भी कर सकते, जैसे कि 14 अगस्त रात को किए थे। लेकिन उस दिन आंदोलनकारियों ने हुआ थी और इसके विरोध भी किए थे। इसके बजाय से तोड़फोड़ तो किए, लेकिन सारे तोड़फोड़ करना मुश्किल हो गई थी उस दिन। यह भी हो सकता कि खाली मैदान में आंदोलनकारी रिक्त इलाका में और अगर कोई सबूत रह जाए, वो सबूत को मिटाने के लिए ये कोई नापाक हरकत ये भी जा सकती, ये मेरा शंका है। लेकिन ये घोर अन्याय है। आंदोलनकारियों के आंदोलन करने के अधिकार देना चाहिए। कौन सा तानाशाही की सरकार हम देख रहे हैं कि जहां अहिंसक तरीके से आंदोलन करना भी मना है। हमारा देश गांधी जी की देश है, जहां से सारे दुनिया में अहिंसक आंदोलन की गूंज हम लोग उठाई थी। और वो अहिंसक आंदोलन अब बंगाल में बंद किए जा रहे हैं। ये सिर्फ तानाशाह के अलावा ये और कोई इसका मकसद नहीं रह जाता। तो मैं इनका घोर विरोध करते हैं। आंदोलन करने के अधिकार देना चाहिए, क्योंकि ये अहिंसक आंदोलन है। आप लोग हिंसा की शरण लेते हैं, आंदोलनकारी पे हमला बोलते हैं, लेकिन आंदोलनकारियों ने अब तक कोई बंगाल में यह नहीं कह सकते कि आंदोलनकारी कभी किसी सूरत में हिंसा की आश्रय ले चुके हैं। तो जैसा कि आपने अधीर रंजन चौधरी को सुना, उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी का कानून जो है पूरी तरीके से फेल हो गया है। ममता बनर्जी कुछ भी नहीं कर पाई है और ममता बनर्जी की नाकामयाबी इसमें देखने के लिए मिल रही है कि किस तरीके से ममता सरकार पूरी तरीके से विफल रही है। और आर्टिकल में जिस तरीके से सिचुएशन हुई है, एविडेंस मिटाने का प्रयास किया गया है, ये सब किसके कहने पर किया जा रहा है और क्यों इस मामले को दबाया जा रहा है और किस तरीके से टीएमसी के लोग इस मामले में इन्वॉल्व बताए जा रहे हैं। और इस मामले को लेकर गिरिराज सिंह का भी बयान है। क्या कह रहे हैं गिरिराज सिंह जी?
जरा सुनिए। अजीब बात है, मुझे तो आश्चर्य होता है, ये मुख्यमंत्री कहां उतरी? बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर खराब है, वो हेल्थ मिनिस्टर है, वो लॉ एंड ऑर्डर के मालिक है, उनकी सरकार है, किसके खिलाफ? अगर ये नौटंकी है, अगर नहीं संभल रही है तो इस्तीफा दे देनी चाहिए। गुंडे इनके, सरकार इनकी, नौटंकी इनका, रोड पर किसको दिखा रही है? देश का दुर्भाग्य है, अगर ममता बनर्जी अगली बार इनकी सरकार नहीं हटी तो बंगाल के अंदर दूसरा बांग्लादेश होगा। जैसा कि आपने सुना कि गिरिराज सिंह का अभी बयान इस मामले पर, उनका भी ये कहना है कि बहुत आश्चर्य की बात है कि इनके पास सारे डिपार्टमेंट है, सारे डिपार्टमेंट होने के बावजूद जो है ये कुछ इस पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है और पूरी तरीके से महिला मुख्यमंत्री होकर भी इस मामले में वो कुछ भी करती हुई नजर नहीं आ रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।